We ended our discussion at number of atomic orbital in a shell is n square. ऐड करके दिखाया गया था आपको. The next quantum number is spin quantum number. Spin. Now this is spin quantum number is represented by symbol S or ms. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिग्निफिकेंस, स्पिन का क्या मतलब है. स्पिन तो हम सबको ज्योग्राफी के नॉलेज से पता है कि अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरीके से घूमता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रोटेशन. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ओवर हियर. रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन on its own axis. ठीक है. Rotation of electron on its own axis is called spin. Next, this spin is associated with spin angular momentum. This spin is associated with spin angular momentum. और जैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, which means it's a vector quantity. Vector quantity means स्पिन का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन. तो हमें इससे लेना देना है, डायरेक्शन से. तो यहीं पर नेक्स्ट बात कॉमन सेंस की क्या आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन कैसे कर सकता है. कैसे कर सकता है बेटा. या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज. तो इसके पहले तक अगर आपने देखा होगा, जैसे एल के वैल्यूज थे. एल का वैल्यू क्या होता था, 0 to n-1. एम का वैल्यू क्या होता था, -L to L. लिखते थे हम ऐसे. उसी तरह स्पिन का वैल्यू क्या होता है, +12 -12. ये मैग्नीट्यूड नहीं है बेटा स्पिन का, ध्यान रखना. दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड. ठीक है. स्पिन डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक को +12 लेंगे, दूसरे को -12 लेंगे. ठीक है. तो अगर ये मेरा +12 है तो ये क्या होगा, -12. और ये मेरा -12 है तो ये मेरा क्या होगा, प्लस. दिस इज हाउ योर स्पिन इज डिफाइंड. तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने इलेक्ट्रॉन का घर का एड्रेस खोज लिया. ठीक है. तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, n=2, l=1, m=0 और spin =12,
तो क्या हम इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 इंडिकेट्स आगे का। L इक्वल्स टू 0 S होता है, L इक्वल्स टू 1 क्या होता है? P। तो यहां से क्या लिखोगे? 2P। M इक्वल्स टू 0 किसके लिए लेते हो? Z के लिए। इसलिए मैंने 1 और -1 नहीं लिया, तो वहां पर X और Y ले जाना पड़ता, तो मैंने M इक्वल्स टू Z लिया। 2PZ। और स्पिन इज व्हाट? हाफ। तो ये हाफ यहां लिखते नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो, आपने पी सब शेल बनाना है, पी सब शेल बनाएंगे। आप किसी भी ऑर्डर में नेमिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी सब शेल, कौन सा पी सब शेल बनाया है? और इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन का रखना है? प्लस हाफ। तो बाय कन्वेंशन प्लस हाफ हम क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज भी ले लो, वो भी सही होगा। तो इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस इज दिस। ये देखो, ये पूरा एरो नहीं है, आधा एरो है, ध्यान रखना। आधा एरो मतलब हाफ स्पिन। अच्छा, इसको ऐसे ही बना सकते थे बस। अगर कोई बच्चा प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को मान लेता, तो वो ऐसे बनाता। तो कहने का मतलब है, जो हमने शुरू में सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस। तो हम इलेक्ट्रॉन के घर के एड्रेस तक पहुंच गए। इसमें कुछ पूछना है आपको? स्पिन में पहले तो एक होमवर्क लिख लीजिए एनसीईआरटी में। ठीक है, यहां तक रीड कर लेना है। ठीक है, रीड टिल हियर 2.6.2 के पहले तक। ओके। तो यहां तक आकर हमारी कहानी खत्म होती है, और यहां से फिर से कहानी शुरू भी होगी। सो उसके पहले दो प्रॉब्लम बनाएंगे हम। क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3? हो गया आंसर? रटा हुआ है तो फट से। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स in a shell is given by n square। यहीं पर कहानी खत्म हुई थी, ये देखो। आंसर क्या आएगा? 9। मेथड 1। मेथड 2 क्या होता? बेसिक्स। n equals to 3 means L can take value 0 to n minus 1, which means 0 to 2, which means 0, 1 and 2. What does this indicates? एक S और सबशेल, एक P सबशेल, और एक D सबशेल।
नाउ व्हेन यू विल राइट, ठीक है, इसके लिए जब आप m का वैल्यू लिखोगे तो m विल बी व्हाट, 0 to 0। m का फॉर्मूला क्या होता है, -L2 + L। तो 0 to 0 अगर आप भरोगे, 0 to 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m कितने होंगे, 1। तो कितना ऑर्बिटल आएगा, एक। इसको भरोगे क्या, -1 to 1। तो -1 to 1 कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज। लिख ही देते हैं यार। हर वैल्यू के लिए एक डब्बा। और जब इसको भरोगे तो क्या भरोगे, -2 to 2 + 2। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 5। काउंट कर लेंगे उसके बाद। ऑर्बिटल्स पूछा है आपसे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें कितना, 1। इसके लिए कितना, अरे फिर गलत। इसके लिए ऑर्बिटल्स कितने, 3। इसके लिए 5। 5 3 8 1 9। ठीक है। तो इसका एक मैथ्स वाला भी तरीका होता है। वो क्या है, देखेंगे ध्यान से। मैथ्स, इफ आई आस्क यू, ये मैथ्स है। इफ आई आस्क यू, -1 to 1 कितने वैल्यूज होंगे, 3। -2 to 2 कितने वैल्यूज होंगे, 5। सिमिलरली -3 to 3 कितनी वैल्यूज होंगी, 0 to 0 कितनी वैल्यूज होंगी, 1। नाउ इसको अगर मुझे मैथ्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैन यू सी दीज आर ऑड नंबर्स, 1 3 5 7। तो ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हो, 2 × n + 1। 2n + 1 विल गिव यू ऑलवेज व्हाट, ऑड नंबर। यहां पर देखना, तुमने एल का वैल्यू क्या लिया है, 0। एल का वैल्यू 0 लोगे तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 1। फिर एल का वैल्यू तुमने क्या लिया है, 1। ठीक है, तो 1 लोगे तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3। फिर एल का वैल्यू कितना लिए हो, 2। 2 to the 4 + 1 will give you what, 5। 5 + 3 + 1, again the answer will be, ठीक है। तो 2 × l + 1 हर ऑर्बिटल के लिए करना होगा, ठीक है। ये भी एक मैथ्स का तरीका होता है। l = 0 के लिए निकालो, l = 1 के लिए निकालो, और हमारे सवाल के हिसाब से l = 2 के लिए निकालो। यहीं तक क्यों रुक गए, क्योंकि l का वैल्यू कहां से कहां तक लेना था, 0 to n - 1। 0 to 3 - 1 will give you 0 to 2। तो l के वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 और, ठीक। ये हुआ मैथ्स का तरीका। तो इन तीनों में कुछ पूछना आपको, सबसे आसान कौन सा वाला है, याद करो और खुश रहो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन ले लीजिए, ये रहा। 2.18। ABCD चार क्वेश्चन है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताने हैं, किसके बारे में ये बात कर रहा है। n = 2, l = 1 पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। हो गया आंसर। पहला वाला क्या होगा? 2p। दूसरा वाला क्या होगा? 4s। S P D F। 5f और 3d। यह है आपका आंसर। इसमें कुछ पूछना है आपको? कैसे किया हमने? वी हैव मेमोराइज दिस। ठीक है, और उसके आगे ये नंबर लगाना होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चीजें की रटने की चीजें हुई कंप्लीट। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है, जो कि काम की चीज अगेन है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम कैसे लिखेंगे? 2 8 8 10 जो करते थे हम, उसको अब तरीके से हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरीके से शेल सब शेल में अरेंज होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं ना है। 3 रूल्स पढ़ने हैं हमने। ठीक है,
very important. Aufbau principle, Hund's rule of maximum multiplicity, और Pauli's exclusion principle. किस्मत अच्छा ही रहेगा, एक सवाल। ठीक है, तीन तीन रूल्स हैं, तीनों रटने हैं एक एक करके। पहले तो रूल्स क्या होते हैं वो सीखने हैं, उसके भी पहले एक चीज और सीखना है ना। ये सब स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला चीज जो दिमाग में रखना है, इस तरीके के शब्द। तो के सबशेल मीन्स व्हाट? एन का वैल्यू इज 1। छोटा बनाना थोड़ा। एल का वैल्यू विल बी 0 to n-1। 0 to n-1 में क्या आएगा? 0। बस एक ही वैल्यूज आएगी। ओनली वन वैल्यू। और अगर वन वैल्यू है तो एक डब्बा, और उस डब्बे का नाम क्या होगा बेटा? 1s। एकदम छोटा बनाना, नजदीक। यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा बनेगा डब्बा सब, है ना। एकदम छोटा बनाना। एल मीन्स एन का वैल्यू इज 2। 0 to n-1, which means what are the two values of L? एक के नीचे एक लिखो। -1 to 1, 1 वैल्यू। सॉरी, -L to L में जब 0 रखोगे तो 1 वैल्यू, और जब -L to L में 1 रखोगे तो -1 0 और +1 वैल्यूज। तो 1 वैल्यू के लिए 2s, है ना। देखो यहाँ पर 2s कैसे आया? 2 प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2, और L = 0 के लिए s, और 3 वैल्यूज के लिए कैन वी डू इट फॉर 3? करो।
अच्छा, एक चीज और, मुझे तो कोई ये सब चीज बताने वाला था नहीं, ठीक है। ये जो SPDF जो होते हैं, देखो जो आदत मेरी पड़ गई है तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सब स्मॉल लेटर से लिखते हैं, है ना, नॉट कैपिटल। मेरी आदत खराब है क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, ठीक है। जो आदत लग गया है तो वही लिखाता है। ये सब स्मॉल लेटर से लिखाते हैं, SPDF। कैपिटल D दे दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। डू अबव फॉर ओ शेल। KLMN, अगला क्या होगा? ओ। ठीक है, जीरो नहीं है, क्या है ये? ओ। लिख देते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5। ये करने के बाद दिस वन, ये वाला जो हमने किया पहला पोर्शन, वो तीन प्रिंसिपल को हमें पढ़ने हैं। इसमें कोई दिक्कत? कर लेंगे हम। तो दूसरा चीज है, जल्दी से पन्ना पलटो और ये वाला टॉपिक पढ़ जाओ। जल्दी से पढ़ना है। तो किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे लिखोगे? N+L से। और N+L अगर सेम हुआ तो क्या चीज पर देखोगे? N पर देखोगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करा था हमने। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेना बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कहाँ गया ना? अरेंजमेंट इन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड सबशेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई नहीं पूछने वाला। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ it states that electrons are filled in increasing order of energy. Therefore, first, lower energy orbital shall be filled. हम किधर से किधर मूव करने वाले हैं?
इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ऐसा क्यों? व्हाई? रीजन? वी हैव ऑलरेडी रेड दैट stability of an atom is inversely proportional to 1 upon energy. So less energy means more stability. तो पहले इलेक्ट्रॉन को कहां भरोगे? ज्यादा वाला में या कम वाले में? कम वाले। कम वाले में क्यों? बिकॉज इट मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो यहां छापो। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल। ठीक है। ये देखो यार, मेरा कैपिटल लिखा रहा है, आप स्मॉल लिखना, ठीक है? मैं आदत से मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि पहले तो ये ढूंढो कि इसमें से कौन सा बड़ा एनर्जी लेवल है और कौन सा छोटा एनर्जी लेवल है ना। तो पहले ढूंढ के पहले इसको अरेंज करके बताना। ऐसे तो नहीं भर सकते ना इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं भर सकते इस तरीके से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहां पर एनर्जी का ऑर्डर अलग भी हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन कराया था मैंने आपको ये। तो पहले तो एनर्जी का ऑर्डर लिखो सबका और उसको अरेंज करो। तो यहां अगर एनर्जी का ऑर्डर हम अरेंज करने गए तो ये तो पहला चार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों अगर सेम है तो सेम होने के बाद किसको देखा जाता है? आपके हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है। अब यहां से दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो आप? किसको पहले लिखें किसको फाइव बाद में लिखें। और यहां पर साथ में देखो मैंने 5s नहीं लिखा हुआ है। 5s का भी वैल्यू कितना आएगा? 5 के बराबर। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इसको अगर आप इस तरीके से लिखने के लिए गए तो आधा टाइम क्या चीज में बर्बाद हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर डिटरमाइन करने में। ठीक है। तो आवर टाइम विल बी लॉस्ट। तो इसको शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट करने का दो तरीका है। पहला जो किताब बोलता है, ऐसे लिख लो
ठीक है, बुक खोलो। लास्ट में है, बुक खोलो। खोला आपने? देखना है आप। ये क्या बोलता है, पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, यहां तक तो हम निकाल ही लिए थे। उसके बाद क्या भराएगा, 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, इस तरीके से। इसको लिखने का तरीका वो भी देख लो। यहां देखना, पहले वाले में पूरा s लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, पहले वाले में एस 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 एस। और इसको आप नंबरिंग कहां से करोगे, 1 से लेकर 7। पी कहां से स्टार्ट करोगे, सेकेंड रो से। पी 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 और पी सेकेंड रो से स्टार्ट किए हो तो एन इक्वल्स टू 2, 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली जब डी लिखोगे तो डी 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 डी, 3 4 5 6। ये भी झंझट वाला चीज है, इतना कौन ऐसे डायग्राम बनाएगा। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये कर लेना। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक निमोनिक वाला ट्रिक याद करेंगे। वो क्या है, रटना है बेटा, है ना? या आपको जो ठीक लगे यार, आपको ऐसे भरना हो तो आप ऐसे भर लेना जैसे ठीक लगे। बट ये तो कभी नहीं करना। ये कभी मत करना, नहीं तो आधा टाइम इसी में चला जाएगा। तो दोनों में से ठीक लगे तो लिखो। तो 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल। सब 2 2 बार। फिर यहां तक पहुंचेगा नहीं, बट फिर भी अगर पहुंच गया तो। अब इसके बाद काम की चीज क्या याद रखनी है,
ये लिखने के बाद और क्या याद रखना है? एस को स्टार्ट विथ 1, मतलब 1, 2, 3, 4 फिल करो, 5, 6, छूटना नहीं चाहिए भाई, 7, और 8। पी स्टार्ट विथ 2, चलो खुद से करो। 3, 4, 5, 6, 7। अगला आपको पता ही है क्या करना है फिर। 3, 4, 5, 6, 4, 5। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। से ज्यादा बना लिया हमने। 8s तक बनाया हमने, है ना, एक ज्यादा बनाया है हमने। बोलो ये हो जाएगा, रट लेंगे हम ये। सब दो दो बार। ठीक है, स्कूल कितनी बार? 2 बार। पब्लिक स्कूल कितनी बार? 2 बार। दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार? 2 बार। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार? 2 बार। रट लेंगे, 2 मिनट टाइम लो और रटो। रटना क्या है यार, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चौथे लाइन तक शायद ही कभी आता है ना। ये वाला लाइन तक शायद ही कभी आता है, बहुत कम रेयर से, यहीं तक खत्म हो जाता है कहानी। दूसरे वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल तक। खैर अभी हम करेंगे। तो 2 हो गए कंप्लीट। अब लास्ट सी। ये हमारा एस है, ये हमारा पी था, ये हमारा डी था। ठीक है, तो एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ये लेटर एक्सप्लेन किया जाएगा, लेटर एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी 2 रूल बचे हैं ना। ठीक है, देखो पहले रूल से आपने बस इतना ही किया है, ये ध्यान रखना। अब बाऊ प्रिंसिपल क्या बोला?
कि आप एनर्जी को, जो आपके सेल वगैरह हैं उसको अरेंज करो। अरेंज कर दिया, ठीक है। अवबाव इतना ही बोला अरेंज करने के लिए। ध्यान रखना है, क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आप इलेक्ट्रॉन भी भर दे रहे हो, तो ये दूसरे तीसरे प्रिंसिपल से भरा आएगा, है ना। तो ये सेकंड वाला एंड थर्ड वाला यूज करके भराता है, ये जो मैंने 2 6 10 लिख दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस बेसिक चीज पर क्वेश्चन आ जाता है, लोगों को यही नहीं पता रहता कि अबॉव और हंट्स और आपका लास्ट वाला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीनों अलग अलग है। तो अफबाव का काम खत्म हो गया, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल जब आपने लिख दिया 1 2 3 4 करके, तो अफबाव का काम खत्म, है ना, इसका काम खत्म। ये तो बस है कि कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सिखाया जा रहा है कि हर ऑर्बिट में मैक्सिमम, ये लिखना जरूर। मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा तो एक ही ना भरोगे, दो थोड़ी भर दोगे। समझ में आ रहा है ये जो तुमने 2 6 10 लिखा, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम, डब्बा मारो इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब एस पर मैक्सिमम कितने भर सकते हो? दो। पी पर मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 6। डी पर मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 10। और एफ पर मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 14। तो एक लास्ट स्टेप, अगर मुझे मान लो मैक्सिमम के हिसाब से इसको भरना रहे तो क्या लिखोगे? 1s2। वी आर फिलिंग विथ द हेल्प ऑफ मैक्सिमम नंबर। मान लो 3 ही रहता तो क्या करते? 2 यहां भरते, 1 यहां भरते। समझ में आ रही है ये चीज? ध्यान से देख लेना। अभी जो हम लिख रहे हैं वो मैक्सिमम के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन मान लो कोई स्पेशीज जैसे लिथियम, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। तो 2 पहले भरोगे लोअर एनर्जी वाला, और उसके बाद 1 कहां भरोगे? यहां पर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर भरा जाए तो ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। और यहीं पर नोट करके लिख लेना। पूरा सब भरा हुआ। तो इसको यूज कैसे करेंगे? हाउ टू यूज इट? क्वेश्चन लिखो। मेन तो यही काम की चीज है, हाउ टू अप्लाई अबव ट्रिक। राइट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर। पहला सवाल 17, ठीक है। पहला क्वेश्चन इज 17। कैसे करोगे स्टार्ट? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। थोड़ा जगह छोड़कर लिखना, नंबर भी तो गुजारना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। नंबरिंग करो सबका। 1 2 3 4। कोई भी स्टेप जंप मत करना। पी को 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5।
डी को 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है ना, डी को 3 से क्यों स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो आपका सबशेल वाला था एल, उसके हिसाब से डी आता था, इसलिए 3 से स्टार्ट करते। भरो अब 17 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे? दो, दो चार, इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 6 4 10, 10 और 2 12, और 12, और यहां अगर 6 भर देते तो कहां पहुंच जाते? 18 तक। तो कितना भरेंगे हम? 5। आगे की जरूरत नहीं है, मिटा दो। ये रहा अपना आंसर। लिखना सब जरूरी है एक बार में, नहीं तो पता चला ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो फिर किसके बाद क्या करें। इस क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करना, शुरू में पेंसिल से, ताकि आप मिटा सको बाहर। ठीक है। तो अगर आपको क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने देता तो लिख लेते हैं हम। चल, अब दो सवाल अपने इस करो। समझ आएगा क्या करना है? लिखना पूरा है। कोशिश करना वो 35 35 तक अगर रहे तो वो दो ही लाइन लिखने का, उतने में हो जाता है। ठीक है। डी ऑर्बिटल 10 10 इलेक्ट्रॉन खाएगा, है ना, बीच में 20 इलेक्ट्रॉन वहीं चला जाएगा आपका। और बाकी सब मिला के करोगे तो 40 50 तक पहुंच जाते हो, तो दो ही लाइन में काम बन जाता है। ठीक है। तो 2 नंबर करो। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग 36। इसके लिए तीसरा लाइन शायद लिखना पड़ेगा। नहीं सॉरी, इसके लिए थर्ड वाले के लिए 87। चलो डू इट। 87 वाला ध्यान से करना, 87 वाला हो गया, इससे मतलब आप एक काम की चीज है वेरी इंपॉर्टेंट।
10 30 36 4 20 7 70 80 क्या है आंसर आपका? 87 कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन अनायन और कैटायन। एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है N2-, विच मीन्स व्हाट? इसके न्यूट्रल में, न्यूट्रल में कितना होता? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 9 इलेक्ट्रॉन भरने भरिए। वो हमें याद हो गया यहाँ पर। पहले लाइन में 20 निकालता है, फिर अगले लाइन में तब 56 तक पहुंचते हैं। 9 के लिए पहला ही लाइन लिखना होगा बस। सल्फर न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और भरने। टोटल कितने भरने? फिर से पहले लाइन में काम हो जाएगा। पहला लाइन 20 तक जाता है।
इस बार Mg प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, 12 होने चाहिए थे, 12 में एक कम मतलब 11। इसमें कुछ पूछना आप? हो जाएगा। नेक्स्ट इज हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑफ बाउ किसके लिए था? एनर्जी के लिए था। किसका एनर्जी कम, किसका एनर्जी ज्यादा। ये किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। तो मैंने तीसरा वाला जो पॉइंट बताया था ना, ये वाला, वही पढ़ रहे हैं, ये सी वाला। ठीक है। नाउ ये तीन कंपार्टमेंट देखकर आपको लगता होगा कि तीन कंपार्टमेंट जो होंगे तीनों की एनर्जीज अलग अलग होंगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दीज थ्री कंपार्टमेंट्स, तीनों कंपार्टमेंट, इसको भी गलत प्रूफ करेंगे बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, आर एट सेम एनर्जी लेवल, hence they are called degenerate। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, degenerate। डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है? तो पी का जैसा है वैसा डी का भी होगा। तो डी में कितनी डीजेनरेसी होगी? 5। एस क्यों नहीं बनाया? एक ही है। उसको क्या चीज से कंपेयर करोगे? किसी भी चीज से नहीं। एक ही ऑर्बिटल है, उसका काहे का एनर्जी कम, काहे का एनर्जी ज्यादा। तीन थे तो हो सकता था हमारे दिमाग में चले कि तीनों की एनर्जी अलग अलग होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मींस व्हाट? हैविंग सेम एनर्जी लेवल। ये क्यों कर रहे हैं? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चौपट हो जाएगा अगर ये नहीं एज्यूम करोगे तो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्यों चौपट हो जाएगा? देख, सुनना, लिख लो। ऐसे ही एफ के लिए बना लेना। ये क्यों ऐसा किया? जब तुमने 2p6 लिखा, ठीक है, तो 2p6 में तुमने तो ये नहीं देखा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन तुमने कौन से ऑर्बिटल में भेजे, पी के, पी एक्स में भेजा, पी वाई में भेजा, पी जेड में भेजा। ये तो तुमने नहीं देखा। ठीक है।
तो अगर तुमने ये चीज नहीं देखी है तो तुमने वहां पर क्या अज्यूम किया कि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। एक भी अगर अलग हो जाता बेटा, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते। इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्या लिखते? 2px2, 2py2, 2pz2। ये समझ आता है आपको? अगर इनकी एनर्जी अलग अलग होती तो क्या लिखते हम? इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते? ये नहीं लिखते। ठीक है, 2p6 क्यों लिख दिया? ये मानकर कि तीनों की एनर्जी लेवल सेम। px में लिखो, py में लिखो, pz में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आता है? इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख कर बोल दिया जाता है कि ऐसा होता है। बट क्यों होता है ये समझ में आया आपको? अगर ये डिजेनरेसी नहीं होती तो अफबाहु वाला जो होता उसके लिए आप p के जगह px py pz लिख रहे होते, और d के जगह वो 5 ऑर्बिटल्स के नाम लिख रहे होते अफबाहु के केस। ठीक है, क्योंकि डिजेनरेसी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। ऑल डीजेनरेट atomic orbitals of a subshell should be singly occupied first before the pairing happens। यही है प्रिंसिपल, हंस रूल। एग्जाम्पल, कार्बन 6, 1s2 2s2 और 2p2। तो ये लास्ट वाला देखो बस, 2p2। p ऑर्बिटल अगर तुम बनाते तो कैसे बनाते? इस तरीके से, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2p2? कोई बच्चा ऐसे भर दे 2 इलेक्ट्रॉन वहां। ये क्यों गलत है? व्हाई इट इज रॉन्ग? इट इज रॉन्ग बिकॉज हंस रूल क्या बोलता है? शुड बी सिंगली ऑक्युपाइड फर्स्ट। सब शेल शुड बी व्हाट? पहले सिंगल सिंगल भरना है, पहले पूरा सिंगल सिंगल भर जाएगा तब हमें डबलिंग करनी है। व्हाट शुड हैव बीन करेक्ट? या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। जो जो गलत तरीके हैं सब लिख लो। ये भी गलत, ये भी गलत हो जाता।
सेम डायरेक्शन वाले होने चाहिए थे, तो यही इस पर स्टार लगा लेना। चाहिए एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पिन, है ना। प्लस हाफ माइनस हाफ आपने लिखा था ना, तो प्लस हाफ में से कोई, अगर आप ऊपर वाले को प्लस हाफ मान रहे हो तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस हाफ। तो एक चीज और नोट करके लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये नया चीज है ना। प्लस हाफ माइनस हाफ, इसको बस खाली डब्बे में बंद कर देंगे। ये अलग से लिखवाया गया है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। इस रूल में इसका कोई यूज नहीं है। अपोजिट स्पिन वाला, अपोजिट स्पिन वाला थर्ड रूल में करेंगे, ठीक है। सो सल्फर का अरेंज करके बता सकते हैं कैसा आया होगा? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सल्फर का। बीस, 3p4, बारह। मैं आपको 3p4 बनाकर दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। लास्ट वाले का मैं आपको 3p4 बनाकर दे रहा हूं, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। टिक लगाने हैं, कौन से सही है कौन से गलत। रुक जाइए, बाहर रहिए। बताइए। पहला वाला 4 है। हंस रूल क्या बोलता है? पहले ऐसे से भर लो और उसके बाद ये भराएगा। ये गलत। दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला
बेटा तीनों एक ही एनर्जी के होते हैं ना, तीनों एक ही एनर्जी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए वी डोंट नो ना। बट हंस रूल देखना, हंस रूल क्या बोलता है, पहले तीनों को एक डायरेक्शन में बढ़ लो, बढ़ लिया, चौथा वाला फिर पेयर होगा, तो किसी में भी पेयर हो जाएगा बिकॉज एनर्जी आर ऑफ सेम लेवल। ये भी सही, ये भी सही हो गया। पहले एक एक करके सारा भर लो और चौथे को पेयर कर दो। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क थोड़ी ना है। इस सी और डी में क्या फर्क है, कोई फर्क। ये गलत हो गया। ये हंस रूल से गलत नहीं हुआ है, ये लास्ट वाले से गलत हुआ है जो अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि स्पिन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, सेम स्पिन वाला नहीं रह सकता है। ये लास्ट वाले से गलत है, हंस रूल के हिसाब से नहीं, हंस रूल के हिसाब से ये सही है, हंस रूल्स के हिसाब से ये सही है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये गलत है, तो ये लिख लेना, पॉलीज के हिसाब से ये गलत है, और हंस रूल के हिसाब से ये भी गलत, पहले तीनों भरे होने चाहिए। हंस रूल के हिसाब से ये सही हो जाएगा बेटा। चलो इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पढ़ के आना इतनी दूर। होमवर्क यही है, याद करना है और ये सब क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। बढ़िया से रटिए, जा सकते हैं आप।